एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राजा शिवेंद्र, जिसकी प्रजा उसे भगवान समान मानती थी, अपने पूरे दरबार के बीच अचानक अकेला महसूस करने लगा। मेरे पास सब कुछ है, शक्ति, धन, सम्मान, लेकिन क्या मैंने अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझा है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए राजा जंगल में एक साधु के पास गया। लेकिन जब वह साधु की झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक युवा बच्चा खून और धूल में सना हुआ जमीन पर बेहोश पड़ा है। राजा ने बच्चे को गोद में लेकर गले लगा लिया और उसकी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी पास बैठे एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, यह बच्चा आपकी सेना के हमले में अनाथ हो गया। आपके युद्ध ने हमारे गांव को राख कर दिया। राजा ने शर्म से सिर झुका लिया। उन्होंने कांपते हुए पूछा, क्या मेरा हर फैसला मेरी जनता के हित में था? तभी पास बैठे एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, यह बच्चा आपकी सेना के हमले में अनाथ हो गया। आपके युद्ध ने हमारे गांव को राख कर दिया। लेकिन उसी क्षण राजा ने फैसला किया कि वह अपना जीवन पूरी तरह से बदल देगा। उसने बच्चे को गले लगाया और कहा, अब से यह मेरा बेटा है और मैं इसका संरक्षक बनूंगा। उन्होंने बर्बाद गांव को फिर से बनाने का आदेश दिया और लोगों के सामने खड़े होकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। फिर राजा ने साधु से अपने 3 सवाल पूछे। साधु मुस्कुराया और कहा, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण समय वह है जब आप किसी की मदद कर रहे हैं, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी के जीवन को बेहतर बनाएं, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो उस क्षण आपके सामने हो जब तुम्हें जरूरत हो। इन जवाबों ने राजा की सोच बदल दी। उसने न केवल अपने राज्य को फिर से बसाया, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने का भी फैसला किया। धीरे धीरे राजा और राज्य दोनों समृद्धि और खुशी के प्रतीक बन गए। एक दिन राजा के दरबार में उसके सबसे भरोसेमंद मंत्री वीरभद्र आए और बोले, पड़ोसी राज्य का राजा हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। राजा ने शांति से उत्तर दिया, हम युद्ध नहीं करेंगे। मैंने सीखा है कि सबसे बड़ा धर्म शांति है। मैं अपने दुश्मन से बात करूंगा। राजा का यह निर्णय सुनकर वीरभद्र के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जिसे राजा ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वह मुस्कान एक बड़े धोखे का संकेत थी। कुछ दिनों बाद राजा अपनी प्रजा के बीच बैठक में थे, तभी वीरभद्र ने अचानक उन्हें धोखा दे दिया। यह देखकर बैठक में मौजूद लोग हैरान रह गए। वीरभद्र ने गर्व से कहा, आपकी महिमा, आपकी शांति और मानवता की नीति ने इस राज्य को कमजोर कर दिया है। अब यह राज्य मेरा होगा। यह सुनकर सारी प्रजा का खून खौल उठा। राजा, जिसने उनकी भलाई के लिए खुद को बदल लिया, वह वही था जिसने उसे धोखा दिया था। राजा, जिसने शांति को अपने जीवन का मूल बनाया था, फिर भी शांत था। उसने कहा, मैं अपने सिद्धांतों को नहीं तोड़ सकता। अगर मेरे साथ अन्याय हुआ है तो समय इसका न्याय करेगा। यह सुनकर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने राजा से वीरभद्र के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया। अब पूरा राज्य एक खतरनाक स्थिति में डूब गया है। क्या राजा अपने सिद्धांतों पर कायम रहेगा? वीरभद्र ने राज्य की बागडोर संभाली। उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और प्रजाओं पर भारी टैक्स लगाए गए और दबाव वाली नीतियां थोप दी। राजा को एक अंधेरी और गंदी कालकोठरी में रखा गया था, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच राजा ने अपने धैर्य और शांति को बनाए रखा। उसने सोचा, अगर मैंने अपने सिद्धांतों पर विश्वास किया है तो समय जरूर मेरा साथ देगा। लोग वीरभद्र के अत्याचारों से परेशान थे, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी। गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने मिलकर एक योजना बनाई। राजा ने अपनी वफादार प्रजा को एक गुप्त संदेश भेजा। इस संदेश को पढ़कर लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग चोरी छिपे हथियार इकट्ठा करने लगे। गांव के युवा रात में जंगल में अभ्यास करते थे। महिलाएं भोजन और कपड़ों की व्यवस्था करती थी। राजा के सलाहकार साधु ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और वीरभद्र की सेना के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार किया। वीरभद्र को यह भी पता चला कि लोग विद्रोह की तैयारी कर रहे थे। फिर वह भी अपनी सेना को अधिक शक्तिशाली बनाने और लोगों को डराने के लिए नए फरमान जारी किए। हम अपने राजा के बिना नहीं रह सकते, लोगों ने कसम खाई। कैद में रहते हुए भी राजा शिवेंद्र ने गुप्त रूप से प्रजा को प्रेरित किया। कुछ ही महीनों में विषयों को पूरी तरह से तैयार किया गया था। हर गांव में क्रांति का बिगुल बज चुका था। ये लड़ाई सिर्फ हमारे राजा के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अधिकारों और न्याय के लिए है। अब संघर्ष का समय आ गया था। भिक्षु के नेतृत्व में लोग जंगलों में इकट्ठा हुए और एक बड़े विद्रोह की योजना बनाई। राजा शिवेंद्र प्रतिदिन काल कोठरी में अपने सिद्धांतों और प्रजा के कष्टों के बारे में सोचा करते थे। वह जानता था कि शांति और धैर्य महान हथियार थे, लेकिन अब वह यह भी समझने लगा कि कभी-कभी बुराई के खिलाफ ठोस रुख अपनाना आवश्यक था।
राजा ने साधु को एक संदेश भेजा, युद्ध जरूरी है, लेकिन यह केवल बदले के लिए नहीं बल्कि न्याय स्थापित करने के लिए लड़ा जाएगा। राजा ने लोगों के युवाओं, किसानों और व्यापारियों को एकजुट होने के लिए बुलाया। सबने तय किया कि वीरभद्र की सेना पर हमला तभी किया जाएगा जब वे बेखबर होंगे। राजा के समर्थकों ने वीरभद्र की सेना को तोड़ने के लिए गुप्त संदेश भेजे। राजा ने एक ऐसा समय चुना जब वीरभद्र अपने किले में उत्सव मना रहा था। एक अंधेरी रात साधु और लोगों के नेता जंगल में इकट्ठा हुए। गुप्त रास्ते से प्रवेश करते हुए राजा को आजादी मिली। अब समय आ गया है कि हम न्याय के लिए लड़ें, राजा ने अपनी प्रजा को प्रेरित करते हुए कहा। लोगों ने राजा को घेर लिया और किले की ओर बढ़ने लगे। वीरभद्र के सैनिक, जो इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, तेजी से हारने लगे। राजा वीरभद्र के दरबार में दाखिल हुआ। वीरभद्र, जो अब तक राजा की शांति और दया का मजाक उड़ाता था, उसे पूरी तरह से तैयार देखकर आश्चर्यचकित था। तुम्हारा समय पूरा हो गया है, वीरभद्र, राजा ने दृढ़ता से कहा। वीरभद्र ने राजा को भड़काने की कोशिश की, तो अब आप भी युद्ध के मार्ग पर हैं। महाराज, आपके सिद्धांतों का क्या हुआ? मैं सच और न्याय की रक्षा के लिए लड़ने में हिचकिचाऊंगा नहीं। यह लड़ाई व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि लोगों के अधिकारों और न्याय के लिए है। वीरभद्र ने अपनी तलवार उठाई और राजा के साथ एक द्वंद्व में प्रवेश किया। युद्ध लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन राजा ने वीरभद्र को अपनी बहादुरी और लड़ाई के कौशल से हरा दिया। जैसे ही वीरभद्र हार गए, लोगों ने खुशी से चिल्लाया, हमारे राजा की जय हो। राजा ने वीरभद्र को गिरफ्तार कर लिया और उसे लोगों के दरबार में पेश किया। वहां उसे उसके अपराधों के लिए सजा दी गई। आज से यह राज्य केवल शांति, न्याय और लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। आज मैंने सीखा कि बुराई के खिलाफ खड़ा होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शांति का प्रचार करना। और इसके साथ राज्य ने एक नए युग की शुरुआत की, जहां हर कोई एक सुरक्षित, खुशहाल और न्यायपूर्ण जीवन जीने लगा। राजा ने राज्य को फिर से व्यवस्थित किया और प्रजा के अधिकारों को प्राथमिकता दी। यह लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, बल्कि न्याय, एकता और सच्चाई की जीत थी। युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन अब हमारी असली जिम्मेदारी शुरू होती है।